अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सऊदी जवाजात एग्जिट री एंट्री वीज़ा के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता क्या है। अगर हमारे ऊपर हुड़ूप लगा है सऊदी में, हम जाते हैं तो क्या लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा, या कफिल या कंपनी को छुट्टी बोल करके जाके हम वापस नहीं आते हैं तो क्या हमें वो लाइफ टाइम के लिए बैन करा सकता है, या 5 साल 10 साल के लिए। और भी बहुत सी ऐसी जानकारी है इस वीडियो में एग्जिट री एंट्री वीज़ा के ऊपर फुल डिटेल में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी इकामा हुरूप के बारे में। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हुरूप लगा है, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुरूप लगना इस वक्त सऊदी में आम बात हो गया है। आप किसी भी कफिल से थोड़ा लड़ाई करते हैं या किसी भी कंपनी में थोड़ा किसी बात की बहस होता है तो उठा करके वो आपके ऊपर हुरूप लगा देता है। बट एक बात याद रहे कि वो भी आपके ऊपर बिना बेवजह का हुरूप नहीं लगा सकता है। जो सऊदी की कानून है इस वक्त दिन पर दिन टाइट होता जा रहा है। अगर आपके ऊपर वो गलत हुरूप लगाता है तो वो फंस जाएगा बुरी तरह से। पहले क्या था कि गलत हुरूप लगाने के बाद और जब साबित होता था कोर्ट में सॉरी बोल करके वो आपको निहाई दे करके भेज देता था। अभी के डेट में मामला इतना टाइट हो गया है कि सॉरी से काम नहीं चलता है, ये उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ भाइयों का सवाल है कि मेरा यहाँ पे सऊदी में हुरूप लगा है और मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, और क्या हम हुरूप वाले दोबारा सऊदी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लाइफ टाइम बैन है। हुरूप वालों के लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अगर आपके ऊपर हुरूप लगा है, आप इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म भरें या आप तरहील में जाएँ। अगर आप लेबर कोर्ट से भी जाते हैं, ये 3 कैटेगरी है जाने का। अगर इन 3 कैटेगरी में जाते हैं तो आपका 3 साल का बैन होगा। 3 साल बाद आप दोबारा सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। अगर आप जेल के जरिए जाते हैं, चाहे आपके ऊपर कोई बड़ा जुल्म है या छोटा जुल्म है, आप जेल में जाते हैं तो आपका लाइफ टाइम के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। अगर सऊदी अरबिया आप आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए ही आ सकते हैं बस। कुछ भाइयों का सवाल है कि मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ, किसी भी कफिल या कंपनी के पास वो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं छुट्टी आ गया हूँ, मैं दोबारा सऊदी नहीं आता हूँ, तो क्या वो मुझे 5 साल या 10 साल का बैन लगा देगा? तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपका 3 साल के लिए बैन किया जाएगा, और जिस डेट में आपका छुट्टी ख़त्म होगा उस डेट से आपका 90 दिन बाद आपका बैन स्टार्ट होगा। तकरीबन 3.5 साल तक आप मान के चलो कि 3.5 साल बाद आप दोबारा सऊदी आ सकते हैं नए वीज़े पे। कोई भी कफिल या कंपनी चाह के भी आपके ऊपर 5 साल 10 साल का बैन नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। ये अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो ये गवर्नमेंट यहाँ की उठाएगी, वो उनका काम है बैन करना। अगर आप यहाँ से डिपोर्ट होकर के सपोज 2010 में गए थे और आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा, आप 2015 में दोबारा सऊदी काम के लिए आ गए और 2015 में सऊदी काम के लिए आए, आप 2 साल 3 साल काम किए, उसके बाद आप फाइनल एग्जिट गए या छुट्टी गए जा कर के नहीं आए तो आपका 3 साल का बैन। अगर फाइनल गए तो आप नए वीज़े पे आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम आप फाइनल एग्जिट गए हैं या छुट्टी गए हैं। अगर आप लास्ट टाइम में फाइनल एग्जिट छुट्टी गए हैं तो आपकी एंट्री बिल्कुल अलाउ है। अगर लास्ट टाइम में आप यहाँ से डिपोर्ट होकर के जेल के जरिए गए हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, तो खास करके इन बात का ध्यान दें। बहुत से भाइयों का सवाल था एग्जिट री एंट्री वीज़ा को लेकर के, एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता क्या है। अगर हम सऊदी में काम के लिए वर्क वीज़ा पे आते हैं तो वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। उस 90 दिन के दरमियान हम किसी भी कफिल या कंपनी से न लड़ सकते हैं, न बोल सकते हैं कि हमें इकामा दो। उनकी मर्जी है, वो चाहे वो पहले दे या 90 दिन के अंदर दे। 90 दिन के अंदर आपको इकामा देगा। अगर वो डेट क्रॉस होता है तो वो उनके ऊपर जवाजात से पेनल्टी आ जाता है, तो उन्हें इकामा बनाना लाजिम होता है। 90 दिन कंप्लीट किए बगैर अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी से आप भाग जाते हैं तो आपका सवाल है कि वो मेरे पर हुड़ूप कैसे लगाएगा जब इकामा ही नहीं है। तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपका पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाया जाता है, वहाँ पे एक बॉर्डर नंबर दिया जाता है। वो बॉर्डर नंबर इकामा रूप के पे काम करता है। अगर आपके पास इकामा नहीं है, आपको अफसर आईडी बनाना है, तो वो बॉर्डर नंबर डाल करके अफसर मशीन में फिंगर लगा करके आप अपना अफसर आईडी बनवा सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट था जो आप लोगों का सवाल था इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पे आते हैं काम के लिए और काम करते हुए अगर हम 2 साल या 3 साल हो गए, आप यहाँ से हम फाइनल जाते हैं, तो फाइनल जाने के बाद हम किसी भी वीज़ा पे बेशक 2 दिन बाद या 10 दिन बाद चाहें तो आप आ सकते हैं। जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है, एग्जिट वीज़ा वो होता है कि यहाँ से हम काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करना है, यहाँ से जाना है, तो उसे फाइनल एग्जिट बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमें दोबारा वापस आना है, छुट्टी गए हैं, तो उसे री एंट्री वीज़ा बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा क्या होता है, तो ये इस तरह से
कई बार आप लोगों का ये भी सवाल है, ये मल्टीपल एंट्री क्या होता है। मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा में देखा जाता है। विजिट वीज़ा 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी, और इस टाइम सऊदी का मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल का भी है। 1 साल के अंदर चाहे आप 50 बार आओ या चाहे 50 बार जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, वो सिर्फ विजिट वीज़ा में देखा जाता है। वर्क वीज़ा में सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। एक बार जब आप सऊदी आ जाते हैं तो यहाँ आपका आईडी बनता है, तो वो आपका वीज़ा हो गया, वो छुट्टी लगेगा और आपकी आईडी एक्सटेंड होगा। सपोज करो अगर आपको सऊदी से छुट्टी जाना है 3 महीने का और आपकी आईडी 2 महीने वैलिड है, तो आपका 2 महीने का ही छुट्टी लगेगा, 3 महीने का छुट्टी नहीं लगेगा। पहले आपका इकामा एक्सटेंड किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इकामा आपका एक्सपायर होगा उसके बाद एक्सटेंड होगा। इकामा आप 6 महीने 1 साल पहले भी चाहो तो फीस उसका पे करके उसका डेट एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद आपकी छुट्टी लगेगी, आप जा करके आप बिल्कुल आ सकते हो। और आप लोगों का इसके ऊपर बहुत से सवाल था, अगर और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।